नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ग 10 के इतिहास के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे जो भी एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ, संगीतज्ञ, नाटककार और कवि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें से आपको भी इस सब प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कौन सा होगा। 2 नंबर है यहाँ, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन है मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ लिखा हुआ फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 1789, 1799, 1815, 1804। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1815। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन है तुर्की, बुडापेस्ट, प्रशा और सीडान। तो आप लोगों को भी पता होगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ लिखा हुआ है हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार, इतावली, पोलिश, फ्रेंच। तो इस 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्यार। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और इसका भाषा मैग्यार था। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ लिखा कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ था? 1802, 1831, 1830, 1832। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1832 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती, कार्बोनरी। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोनरी। इसमें से जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, अगर आपको इसका प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट करके आप बताएं, ताकि आपको लगे कि हाँ मेरा कितना तैयारी मतलब कितना अच्छा है। और अगर इस प्रश्न का जो भी यहाँ पर प्रश्न सेट दिया गया है इस सब का आप टेस्ट देना चाहते हैं तो एक बार thebudan.com पर जाकर के टेस्ट देकर अवश्य देखिए। वहाँ पर रिजल्ट आपको उसी टाइम दिखा दिया जाएगा कि आपका जो भी इसमें प्रश्न है कितना आपका उसमें सही हुआ है, कौन सा आंसर, किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, आपने क्या लगाया हुआ, वहाँ पर पूरे डिटेल में बताया जाता है। तो एक बार जाकर वहाँ जरूर देखिए। फिर चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ स्वतंत्र यूनान का राजा किसे बनाया गया था? मेटरनिक, ऑटो, लॉर्ड वायस, चिपली, लारी। तो इसका 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटो को। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ 9 लिखा हुआ है एड्रियानो एड्रियानोपोल की संधि। एड्रियानोपोल की संधि किसके बीच हुआ था? तुर्की रूस, जापान रूस, तुर्की जापान, यूनान रूस। तो ऑप्शन नंबर 9 इसका हो जाएगा। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और रूस के बीच। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करें। ऑप्शन है यहाँ पर मार्च 1848, अप्रैल 1848, मई 1848 और जून 1848। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मई 1848। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 यहाँ पर लिखा हुआ है इटली एवं जर्मनी में इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 का यूरोप में। इटली और जर्मनी अभी वर्तमान में यूरोप में है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा हुआ है सेलेबा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया सीडान, ऑस्ट्रेलिया प्रसाद, सीडान प्रसाद, तुर्की और मिस्र। तो इसका 12 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच हुआ था सेलेबा का युद्ध। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रांस में नारी को राष्ट्रवाद के प्रतीक के किस रूप में चित्रित किया गया? मेरियाना, मेरियन, जर्मेनिया, ब्रितानी। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मेनिया। ऑप्शन नंबर इसका
मेरियाना है, मेरियन, जर्मेनिया और ब्रिटानिया। तो 13 का आंसर मेरियन हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ सी यहाँ पर सेकेंड में लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरियन, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेरियन। जर्मेनिया नहीं, ये बी है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ लिखा हुआ है वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, चार्ल्स एल्बर्ट, लुई 18वां, मेटरनिक। अगर इसमें से किसी इसका आंसर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक हो जाएगा। उसके बाद है 15 नंबर प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है जर्मनी ने नारी को राष्ट्रवाद के प्रतीक के किस रूप में चित्रित किया गया? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है जो अभी हम लोग यहाँ देखे थे। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर शायद सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ अभी देखे थे 15, जर्मेनिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद यहाँ पर 13 में आंसर इसका मेरियन और जर्मेनिया। 13 और 15 जो सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। 15, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? प्रशा, फ्रांस, तुर्की, सीडान। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी यहाँ पर ये सेकंड में लिखा हुआ है, फ्रांस का। ए ये है, बी यहाँ है तुर्की और डी है सीडान, सी फ्रांस। इसका आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है फिलिप ने अवतार गीजो को अपना प्रधानमंत्री कब बनाया? 1842, 1840, 1839, 1852। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1840 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूनान को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इंग्लैंड, यूनान, तुर्की और जर्मनी। तो इसका 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ डी यहाँ पर सेकेंड में थोड़ा सा ऑप्शन में ये गलती के कारण ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ यूनान होगा, डी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी यूनान हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की। तो लिखा हुआ है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? काउंट काबूर, बिस्मार्क, मेजनी, गैरीबाल्डी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजनी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप रट जाए अच्छे से। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। यंग इटली बहुत ही फेमस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बात करें 21 नंबर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शनिक था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो गैरीबाल्डी जो नाविक पेशे से नाविक था, ऑप्शन नंबर ए 21 का सही आंसर होगा। 22 नंबर का बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान में, साइडान, सेडोवा, फ्रैंकफर्ट। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीडान। 1870 में सीडान का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच? फ्रांस और प्रसाद के बीच। ये दोनों भी आप याद करें कि किसके किसके बीच हुआ था। सो अब चलिए हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। तो यहाँ लिखा हुआ है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा हुआ है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रसाद, तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो यहाँ लिखा हुआ है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काउंट काबूर, मेजनी, बिस्मार्क और मेजनी। इसमें मेजनी दो बार आ गया है। चलिए 25 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेजनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेजनी यहाँ बी में है, और ये दोनों शायद सेम ही आ गया है, लेकिन इसका आंसर मेजनी हो जाएगा।
यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 26, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? प्रसा डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध, सेडोव का युद्ध, क्रीमिया युद्ध। तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, सीडान का। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। तो आपके सामने यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम, गैरीबाल्डी। तो इसका करेक्ट आंसर, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसको आप याद अच्छे से कर ले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जल्दी से बताएं इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पर बी है, बिस्मार्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। सी में विलियम प्रथम, बिस्मार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815, 1805, 1789, 1820। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1815 यानी ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 1815 होगा। तो 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 30, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1863, 1864, 1871, 1872। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी 1871 करेक्ट आंसर होगा। अब 31 नंबर है यहाँ पर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 32 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, काबूर, मेजनी, गैरीबाल्डी। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क। चलिए अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 33, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लिखा हुआ है, सी लेलिन ने। ये बी यहाँ पर आ गया है, लेलिन। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो लेलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब हम लोग 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? कौन देश था जो इन दोनों का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था? तो ऑप्शन ए है प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। तो इसका 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 35, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो ए हो जाएगा मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर, इनमें से सभी। तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से तीनों ने इटली के एकीकरण में योगदान दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब हम लोग बात करें जेनेवा संधि कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जेनेवा का संधि कब हुआ था। अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे, और अगर आपको पता है तो इसका ये आपको होमवर्क के तौर पर रहा कि इसका आंसर इनमें से 1954, 1952, 1950, 1985 इसमें से कौन सा हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल आप thebudhan.com पर जाकर के हिंदी, संस्कृत, इतिहास इस सब का टेस्ट दे करके खुद को चेक एक बार जरूर करें कि आपका कितना अभी तक तैयारी हो गया है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।